क्रिप्टोनिक्स एक ऐसा ग्रह जहां के लोग एक अद्वितीय शक्ति के स्वामी थे, वाइटल एसेंस। ये ऊर्जा न केवल जीवन का स्रोत थी, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर एक शक्तिशाली प्राणी को जन्म देती थी। ये प्राणी जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक अटूट बंधन साझा करता था, उनकी शक्ति का प्रतीक होता था। वाइटल एसेंस से जुड़ा प्रत्येक प्राणी अपनी विशेष शक्तियों के लिए जाना जाता था, और ये शक्ति उनके अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। इन प्राणियों को सेंशियंस कहा जाता था, और ये प्राणी अपने स्वामी के साथ एक गहरा बंधन साझा करते थे। प्रत्येक सेंशियंट के पास अद्वितीय शक्तियां थी। कुछ अपनी तेज गति के लिए प्रसिद्ध थे, कुछ के पास जल, वायु या अग्नि से जुड़े अद्वितीय तत्व थे, और कुछ के पास मानसिक शक्तियां थी जो उन्हें किसी भी युद्ध में अजेय बना देती थी। शांति का यह दौर तब टूट गया जब एक अजीब आकाशीय घटना ने क्रिप्टोनिक्स को हिला दिया। अचानक उल्कापिंडों का एक आक्रमण हुआ, जो किसी सामान्य प्राकृतिक आपदा से कहीं अधिक था। इन उल्कापिंडों के साथ आए थे न केवल मलबे और खतरनाक रसायन, बल्कि एक बिल्कुल नई और भयानक शक्ति, वॉइड एसेंस। वॉइड एसेंस जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक ऐसी ऊर्जा थी जो हर दूसरी ऊर्जा को नष्ट कर सकती थी। इससे जुड़ी प्राणी वॉइडबॉर्न थे, संगठित रूप से खतरनाक और विलक्षण शक्तियों वाले जीव। इन जीवों की वॉइड एसेंस इतनी प्रबल थी कि वे आसानी से सेंशियंस को अपने नियंत्रण में कर सकते थे। इन प्राणियों का हमला इतना भयंकर था कि क्रिप्टोनिक्स के लोग पहले तो उनकी ताकत का सामना नहीं कर पाए। अब युद्ध केवल वाइटल एसेंस और वॉइड एसेंस के बीच एक संघर्ष बन गया था। पहले तो वाइटल एसेंस के स्वामी उस नई शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने वाइटल एसेंस को अधिक सशक्त रूप में परिवर्तित करना शुरू किया और अपनी सेंशियंस के साथ नए तरीके से संवाद स्थापित किया। सन 2024, उस भीषण युद्ध को अब लगभग 1000 साल हो चुके थे। क्रिप्टोनिक्स जो कभी तबाही और विनाश के कगार पर था, अब एक समृद्ध ग्रह के रूप में खिल चुका था। लेकिन इसके अतीत की छाया और वॉइड एसेंस का भय अभी भी लोक कथाओं में जीवित था। लोग अभी भी उन कहानियों को सुनते और सुनाते थे जिन्होंने एक समय पर इस ग्रह को बदल कर रख दिया था। हमारी कहानी एक छोटे से शहर अल्जेरिया से शुरू होती है। यहां का एक साधारण युवक अर्जुन अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहता था। वो जानता था कि उसके आसपास कितनी महान शक्तियां हैं, फिर भी उसकी जिंदगी में कुछ अनोखा नहीं था। अर्जुन अपने मित्रों के साथ अक्सर जंगलों और पहाड़ों में घूमता, कभी अपने भीतर एक अदृश्य शक्ति का एहसास करता, परंतु उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या है। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे पर बैठा, एकाग्रता के साथ अपने भीतर की शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। उसने सुना था कि जब किसी का सेंशियंट जागृत होता है तो उस व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होती है, और यही ऊर्जा उनके जीवन को बदल देती है। परंतु जितना अर्जुन प्रयास करता, उतनी ही उसकी निराशा बढ़ती जाती। उसके सभी दोस्तों के सेंशियंस पहले ही जाग चुके थे और वे अपनी शक्तियों से परिचित हो चुके थे, लेकिन अर्जुन के अंदर अब तक कोई हलचल नहीं थी। वो अपने मन को शांत करते हुए फिर से प्रयास करने ही वाला था कि अचानक कुछ लड़कों का झुंड वहां आ पहुंचा। ये लड़के उसी की उम्र के थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक घमंड भरी मुस्कान थी। उनमें से एक लड़का जो अपनी आग से जुड़ी शक्ति के लिए जाना जाता था, हंसते हुए बोला, अरे अर्जुन, क्या आज फिर अपनी काल्पनिक शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहे हो? दूसरा लड़का जिसका सेंशियंट हवा को नियंत्रित कर सकता था, एक व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, कितनी बार बता चुके हैं भाई, अगर तुम्हारे अंदर सेंशियंट होता तो अब तक जाग चुका होता। आखिर कब तक यूं ही बेकार की कोशिशें करोगे? अर्जुन ने उनके ताने सुनते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की झलक थी। उसने ठान लिया था कि आज चाहे जो हो,
वो हार नहीं मानेगा। उसने आंखें बंद की और एक बार फिर अपने भीतर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अचानक उसे अपने अंदर एक हल्की सी गर्मी का एहसास हुआ, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो गर्मी इतनी तीव्र होने लगी कि अर्जुन ने महसूस किया जैसे कुछ जाग रहा हो। उसकी त्वचा पर हल्का सा झंकार महसूस हुआ, और जैसे ही वो गहरी सांस लेने लगा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन के भीतर जो हल्की गर्मी का एहसास हुआ था, वो पल भर में एक भयंकर शक्ति में बदलने वाला था। उसकी आंखें बंद थी और उसकी पूरी आत्मा उस ऊर्जा के प्रवाह में डूबने वाली थी। लेकिन अचानक, जैसे हमेशा होता था, वो शक्ति फिर से गायब हो गई। अर्जुन के चेहरे पर निराशा की लकीरें उभर आईं। वो जानता था कि अब उसकी सारी कोशिशें बेकार है। उसकी आंखों में एक दर्द था, जो इस बार और भी गहरा था। उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वो फिर से असफल हो चुका था। क्या बात है अर्जुन? एक हंसी की आवाज आई। वो वही लड़के थे जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे। लड़के की हंसी और भी तीव्र हो गई। कितना और गिरोगे अर्जुन? उसने व्यंग्य किया। तुम्हें कुछ भी नहीं है, न ताकत, न कोई विशेषता। बस ऐसा ही बेकार लड़का बने रहोगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार वो चुप रहा। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान था, लेकिन वो किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। ये समय भी उसकी हार का समय था, और वो इसे अपने भीतर ही पी गया। इसी बीच अचानक एक तेज हवा ने जंगल की शांति को तोड़ा। आसमान में कुछ हलचल सी हुई और एक छाया तेजी से नीचे उतरने लगी। अर्जुन के दोस्तों के चेहरे पर फिर से मुस्कान थी, लेकिन अगला पल उनके लिए आश्चर्य से भरा था। एक लड़की जो अपनी शक्ति के साथ हवा में उड़ रही थी, नीचे उतरी। उसके साथ एक प्राणी था, एक शानदार, चमकदार सेंशंट, जो एक रूप बदलने वाली अद्भुत शक्ति से लैस था। लड़की के आते ही सारी हवा जैसे थम सी गई, और उसकी उपस्थिति में एक अलग ही ऊर्जा फैली। लड़की ने उन लड़कों को घूरते हुए गुस्से से बोला, क्यों मजाक उड़ा रहे हो अर्जुन का? क्या तुम लोग उसकी तकलीफ को नहीं समझ सकते? उसकी आवाज इतनी कड़ी थी कि लड़कों की हंसी रुक गई। वे हड़बड़ाते हुए लड़की की ओर देखने लगे। लड़की ने एक और कदम बढ़ाया और फिर लड़कों को डांटते हुए कहा, तुम्हें किसने ये अधिकार दिया कि तुम किसी की असफलता पर हंसी उड़ाओ? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए।